अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंज है, ठीक है। यहाँ पर मालूम क्या करा जा रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें अब के की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। ये आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी पेपर में, ठीक है। और क्या जा रहा है, एक्सपेरिमेंटली दिस रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, ये चीज़ एक नई चीज़ आई है कि भाई सेकेंड ऑर्डर। तो मैं आपको बताता हूँ ये सेकेंड ऑर्डर कहाँ लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। और आगे चल के इफ़ रेट ऑफ रिएक्शन इस ये वैल्यू दे दी गई है एंड C2H2 यानी कि इस चीज़ की वैल्यू भी दे दी गई है यहाँ पर 0.18 मोल, और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि dx डिवाइड बाई dt की वैल्यू यहाँ पर ये दे दी गई है। अच्छा, ये जो है वो बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बिकम डबल, जब जब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो डबल हो जाएगी। अब वो हम जब करेंगे तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम डेटा बना के जो जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख देंगे, ठीक है। तो हम पहले वही करते हैं जो हमने पहले किया था। तो लो जी, हमने जो है आपके सामने ऐसा किया है, ठीक है। तो आप चाहें तो ख़ुद से कर सकते हैं बगैर वीडियो देख के। तो रेट ऑफ कांस्टेंट हमें मालूम करना है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन DTX ये आ गया हमारे पास, और ये चीज़ हमारे पास ये आ गई। तीनों चीज़ें पेपर में फॉर्मूले में, ओ सॉरी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो अब हम मालूम करते हैं सबसे पहले के यानी कि रेट कांस्टेंट। तो इसके लिए हमने भाई वही करेंगे भैया, DXTT जो होता है ये पूरा फार्मूला है मल्टीप्लाई बाई के। और ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ वही इक्वेशन को देख के यहाँ जो वैल्यू होती है ना, यहाँ इस चीज़ को हम यहाँ लगाना पड़ता है ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लगा दिया। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दो, यहाँ दो कैसे आया जबकि यहाँ पर तो तीन है, ठीक है। जबकि मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बोला था कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू होगी हम इसके ऊपर लिखेंगे। तो ये यहाँ पर पन्ना खान जो होता है वो ये होता है, यहाँ पर एक नई चीज़ आई हुई है वो है सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर अगर ये चीज़ देखो ना, यहाँ पर ऑर्डर गिवन हो या अगर थर्ड ऑर्डर होता ना तो मैं यहाँ पर 3 लिखता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर गिवन है यानी कि हमें 2 लगाना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ फर्स्ट ऑर्डर होता फिर मैं क्या करता, तो मैं यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर मैं 1 लगाता, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जो होगी ना यहाँ पर ऑर्डर वाले रिएक्शंस के अंदर, यहाँ पर आप पूरा अच्छी तरीके से रीड करेंगे। अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर लिखा हुआ आए ना कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो फिर मैं यहाँ पर क्या लगाता, ज़ीरो लगाता, सिंपल। तो अब बात समझ में आ गई कि ये ऑर्डर मैंने आपको बताया ना किस तरह यूज़ होगा, ऑर्डर इस तरह यूज़ होगा। ये आपको फॉर्मूला ध्यान से, ये आपको क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ना है। तो अब देखें यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया क्योंकि सेकंड ऑर्डर था। अब भाई हम इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया भैया, के को जो है वो अलग छोड़ दिया क्योंकि हमें ये मालूम करना है। इस पूरी वैल्यू को उठा के इस रेट ऑफ रिएक्शन से हमने डिवाइड करा दिया ऐसे। अब हम वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। हम सबसे पहले ये इस स्क्वायर को देख लेंगे, स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये आ गई। उसके बाद हम इसको डिवाइड करके 0.77 यहाँ पर आंसर आ रहा है किसका, रेट कांस्टेंट का, ठीक है। हमें ए पार्ट तो हमने कर लिया। अब हमारे पास आता है बी पार्ट। बी पार्ट में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमें मालूम करना है तब जब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बिकम डबल, यानी कि इस चीज़ की, क्योंकि रिएक्टेंट है ना, इस चीज़ की कंसंट्रेशन जो है वो डबल पाई जाएगी। यानी कि डबल से क्या मुराद, इसकी क्या है वैल्यू, क्या है देखो बच्चों, 0.18, ठीक है। तो 0.18 है इसकी जब वैल्यू, और यहाँ पर कह रहा है कि ये डबल हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इस चीज़ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर इस चीज़ जो है ये वैल्यू डबल हो गई और यहाँ पर 0.36 मोल्स यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और के की वैल्यू तो आपके सामने मौजूद है जो कि हमने निकाली है। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर आ गई। अब सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन हम मालूम कर लेंगे, सिंपल। अब देखो भाई कैसे मालूम कर लेंगे, देखो भैया हम ऐसे मालूम कर लेंगे। तो वही हमने सिंपल ये किया, ठीक है। और यहाँ पर अब ध्यान रखें, अब यहाँ पर ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में हम बी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बी पार्ट, ऑर्डर वॉर्डर का कुछ भी सीन नहीं है। तो के की वैल्यू लिख दी हमने और इसकी वैल्यू भी लिख दी, जो हमने डबल कंसंट्रेशन करी थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंपल आंसर आ गया। बहुत सिंपल वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, मज़े के हैं, इंटरेस्टिंग हैं, पेपर में आया तो ये लाजमी करके आना।